पढ़ने वाले हैं इनिट फंक्शन के बारे में। इनिट फंक्शन क्या है? इनिट एक मेथड है जिसका हम यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, या तो हम असाइन कर सकते हैं या अपना खुद का एक वेरिएबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर? क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसके थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाई हमने किसी भी नाम की, सपोज मान के चलो मैंने पर्सन नाम की क्लास बना दी। ठीक है, जिसके अंदर हम अभी क्या करते हैं, इस तरीके से कोई भी एक फंक्शन बना देते थे। जैसे कि मैंने अभी फंक्शन बना दिया। ठीक है, फंक्शन का नाम पी रख दिया। ठीक है, तो याद हो यदि हमने पिछली वीडियो यदि आपने देखी हो, तो जब भी हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं उसमें हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और हम उसको कोई भी आर्गुमेंट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप प्रिंट करा सकते हो जो भी आपकी ए और बी की वैल्यू है। ये अभी तक हमने ये इतना देखा था। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो ए और बी की वैल्यू है, अब हम इनको हम क्या करने वाले हैं कि ए और बी की वैल्यू को हम एक प्रॉपर नाम देना चाहते हैं। हम अपना खुद का एक डिफरेंट नाम देना चाहते हो, तो हम उसमें यूज करेंगे सेल्फ डॉट, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, नेम का यूज करेंगे और ए की वैल्यू इसको दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, सेल्फ, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है, इक्वल वी। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, सॉरी, सेल्फ डॉट ए और बी। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं एज। ठीक है, एज नाम का। ठीक है, और यहाँ पे मैं ए और बी ना प्रिंट करा के मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम ये पास करा, ठीक है, प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमने अपना खुद का एक नया वेरिएबल बनाया। जब भी हम वेरिएबल या फंक्शन क्लास के अंदर बनाते हैं, उसके अंदर हमें सेल्फ कीवर्ड लिखना कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया तो उसके लिए मैंने सेल्फ लिख दिया। मैंने अपना वेरिएबल बनाया नेम नाम का, हमने कहा जो ए के पास जो वैल्यू है वो सेल्फ नेम नाम के अंदर वैल्यू दे देना, यदि बी के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज के अंदर दे देना। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता था, क्लास को यूज करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। सपोज मैंने P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और क्या लिखते थे हम, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है मेरी, क्लास का नाम है पर्सन, तो मैं पर्सन लिख देता था। ठीक है, और अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि P1 के अंदर एक P नाम की एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, फंक्शन के अंदर ए और बी के दो आर्गुमेंट है, जिसमें मुझे दो वैल्यू पास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं दो वैल्यू को पास करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू दे दी मैंने अपना नाम पास कर दिया। सेकंड मैंने अपनी एज पास कर दी। ठीक है, बी की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं, रन करने से क्या आउटपुट आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रन, देखो आंसर मेरा नेम आ गया। ठीक है, मैंने नेम ए, ठीक है, ए के पास था और मैंने अपना एक वेरिएबल बना दिया, ये इस तरीके का बना दिया। ठीक है, अब लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं था, ये तो मैंने पिछला बताया। ठीक है, टॉपिक हमारा मुद्दा ये है इनिट मेथड क्या है। ठीक है, इनिट मेथड का यूज हम वैल्यू को असाइन करने और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को परफॉर्म, यानी कि ऑपरेशन जो कि जरूरी है। ठीक है, किसके लिए जरूरी है, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्या क्रिएट करने के लिए वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अभी एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल टास्क हो रहे थे। हम चाहते हैं हम अपने प्रोग्राम को, यानी कि हम अपने क्लास को इस तरीके से बनाए कि वेरिएबल का ग्रुप अलग रहे, प्रिंट करने का ग्रुप अलग रहे, कैलकुलेशन करने का ग्रुप अलग रहे। कैसे रहे, देखो अब हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये जहां पर डिफाइंड पी लिखा, हम चाहते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, ये इनिट कीवर्ड। ठीक है, इनिट कीवर्ड, ये वाला इनिट कीवर्ड चलता है। ठीक है, इनिट कीवर्ड को, ठीक है, अब इनिट कीवर्ड यानी कि जो इनिट कीवर्ड है, अभी हमें पता था कि पी नाम का जो फंक्शन था उसको वैल्यू पास करनी थी। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या हो रहा, पर्सन के अंदर एक इनिट नाम के दो वेरिएबल बने हुए हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए और, ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इनिट इनिट। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, हमने कहा ए की वैल्यू नेम को दे दो, बी की वैल्यू एज को दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कराएंगे, कहाँ पर प्रिंट कराएंगे, हम अपना खुद का एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे डिस्प्ले। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं हम सेल्फ नाम का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट डाल देंगे। प्रिंट कैसे प्रिंट कराएंगे, हमने कहा नेम, ठीक है, ठीक है, नेम इस, ठीक है, जो भी नेम का कीवर्ड हो, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, हो गया ना, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और प्रिंट चला देता हूँ।
जिससे मैं लिख देता हूँ एज इक्वल, ठीक है, जो भी ये सेल्फ डॉट एज, ठीक है, होगी ना। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसमें हमने वेरिएबल ले लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, जिसे हम इनिट मेथड बोलते हैं पाइथन की भाषा में, ठीक है। और एक डिस्प्ले नाम का एक हमने अपना एक नया फंक्शन बना दिया जिसमें वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा है मैं बताता हूँ, इसे थोड़ा और डीप में चलते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क लेते हैं, जैसे कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश और एक सब्जेक्ट और ले लेता हूँ, कोई भी ले लो, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये ले लिए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट, ठीक है, फिजिक्स की वैल्यू इसमें ले ली, ठीक है, पी की, ठीक है। इसी तरीके से सेल्फ डॉट केमिस्ट्री की वैल्यू सी से ले ली, ठीक है। और सेल्फ डॉट मैथ, ठीक है, मैथ की वैल्यू एम से ले ली, ठीक है। सॉरी मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ तो फिर मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैथ, ठीक है, ठीक है। सेल्फ डॉट इंग्लिश की वैल्यू ई से के, और सेल्फ डॉट केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की वैल्यू ये ली, ठीक है, हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्टर, यानी कि हमने वेरिएबल असाइन कर दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक फंक्शन और बनाया हमने, फंक्शन का नाम रख दिया डिफाइन, ठीक है, कैलकुलेशन नाम का फंक्शन, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता हो कैलकुलेशन क्या, हम इनका सबका टोटल निकालेंगे, तो टोटल के लिए हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा अपना, जब भी वेरिएबल बनाएंगे अपना, जब भी हम अपना खुद का वेरिएबल क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर, यदि हम फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए सेल्फ लगाना कंपलसरी है। कौन कौन से फंक्शन है, सेल्फ डॉट फिजिक्स, ठीक है, प्लस सेल्फ डॉट केमिस्ट्री, प्लस सेल्फ डॉट मैथ, ठीक है, प्लस सेल्फ डॉट इंग्लिश, ठीक है, प्लस सेल्फ डॉट केमिस्ट्री, ठीक है, हो गया ना। ये अपना क्या निकल आया, टोटल निकल आया। और हमें क्या निकालना है, एवरेज, तो सेल्फ डॉट एवरेज नाम का एक वेरिएबल लिया, हमने कहा टोटल, जो भी टोटल है, ठीक है, टोटल को सॉरी सेल्फ डॉट टोटल है, सेल्फ डॉट टोटल, जो भी सेल्फ डॉट टोटल है उसको डिवाइड कर दो कितने से, 1 2 3 4 5, सपोज मान के चलो मैंने निकाल दिया, ठीक है, 5 बंडल ले लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करता हूँ, इसे अभी कमेंट करता हूँ, इसे अभी बता रहा हूँ, पहले हम टोटल प्रिंट कराते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 वेरिएबल लिए, पी सी एन ई सी एच, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने एक सेल्फ नाम का टोटल नाम का एक कैलकुलेशन नाम का, जिसमें हम कैलकुलेशन रखेंगे, यानी कि हम अब क्लास को एक अपना जो प्रोग्राम है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो वो एक ही फंक्शन के अंदर कचरा ना करना पड़े, इसलिए हम अलग अलग रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने वेरिएबल को डिफाइन की, वेरिएबल बना ली अपनी, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाया कैलकुलेशन नाम का, जिसमें हमने कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। और डिस्प्ले का मतलब हुआ, अब डिस्प्ले नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले क्या करा रहे हैं, टोटल इक्वल, ठीक है, जो भी टोटल मिला, तो सेल्फ डॉट टोटल, ठीक है। और यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे, अब ये इसका एवरेज करूँगा मैं, कि एवरेज इक्वल सेल्फ डॉट, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, ओके। तो अब हम एवरेज भी निकालते हैं, एवरेज कितना है अपना 5 का, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा, ठीक है, ये, ठीक है, एवरेज, ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं अपने, काउंट करो, 1 2 3 4 5, चलो 5, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज, यहाँ पे हम एवरेज को प्रिंट करा देंगे, सेल्फ डॉट एवरेज, ओके। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये अपना क्लास है, क्लास के अंदर हमने एक यूनिट नाम का मेथड बनाया
जिसके अंदर एक कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हम कैलकुलेशन वाला वर्क रखा, और एक डिस्प्ले नाम का बनाया जिसमें हमने डिस्प्ले नाम का वर्क किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक P1 यानी कि एक पर्सन नाम का एक हमने क्या बनाया था, क्लास। अब हमें क्या करना, 5 सब्जेक्ट के मार्क आपको भेजनी है। चाहो तो आप यहीं से भेज सकते हो, चाहो तो आप यदि याद हो हमने यूजर इनपुट के थ्रू भी हम वैल्यू को पास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इनिट नाम की, यानी कि जब भी आपको इनिट नाम का वेरिएबल में वैल्यू पास करनी होती है तो क्लास के अंदर इस तरीके से पास कर सकते हो। ठीक है, 1 फॉर्मूला, या यदि आप चाहो तो फिजिक्स की वैल्यू, ठीक है, इनिट इनपुट के थ्रू भी वैल्यू ले सकते हो, ये भी आपका वर्क करेगा। इंटर द वैल्यूज, ठीक है, जो भी वैल्यू हो तो आप यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह पे उस वेरिएबल का नाम रख दो PSY। ठीक है, इस तरीके से आप 5 वैल्यू ले लेना। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू ले लेना। ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, या आप कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर आप वहाँ क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, ये अलग बात है। ठीक है, और ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो गए अपनी फाइल, ये यूजर के थ्रू ले ली। ठीक है, तो ये अपने क्लास बनाई जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कैलकुलेशन नाम का लिया जिसमें कैलकुलेशन किया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने डिस्प्ले लिखा, यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, अब इन वैल्यू को, यानी कि ये जो 5 वैल्यू को हम पास करेंगे इस क्लास के अंदर। क्लास क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू दे देगा, CHM, अगली वैल्यू क्या है, MT मैथ, इंग्लिश, CHEMST। ठीक है, ये यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, वो वेरिएबल यहाँ पे 1 बाय 1 करके इनको देगा, PCH इनको वैल्यू, वो इनको पास कर देगा। ठीक है, जैसे इनको पास करेगा, ठीक है, हम कैलकुलेशन नाम के फंक्शन को कॉल कराएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कहा कि P1 के अंदर एक कैलकुलेशन नाम का फंक्शन है, उसे कॉल कर दो। ठीक है, फिर P1 के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसे कॉल कर दो, बस काम कर जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक रन नहीं करेगा। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, यदि नहीं आ रही है तो आप, ठीक है, मुझे कमेंट करो, मैं और देख से बताऊंगा। इंटर द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये डाल दी। ठीक है, अरे भाई मैंने कहाँ पर डाल दी, ठीक है, या टर्मिनल में डाल दी मैंने, फर्स्ट वैल्यू डाली, सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली। ठीक है, ये आ गया, टोटल इनका ये आ गया, एवरेज इनका ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक नेट नाम का फंक्शन बनाया, सॉरी मेथड बनाया, जिसको हम पाइथन में कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, और अदर लैंग्वेज यहाँ पे नेट चल रहा है। ठीक है, और एक हमने डिफाइन किया। ठीक है, कैलकुलेशन नाम का किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हो, डिफाइन के बाद कुछ भी नाम लिख दो, वो आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब ये क्लास के बाहर, यानी कि क्लास के बाहर ये वाला प्रोग्राम कहाँ है, क्लास के बाहर। ये प्रोग्राम क्या है, क्लास के अंदर। देखो यहाँ डिफाइन के अंदर चल रहा है ना इतना सीक्वेंस, ये क्लास के अंदर है, और ये देखो ये क्लास के बाहर है, ये क्लास के बाहर है। तो यहाँ से हमने वैल्यू को पास कर दी। ठीक है, तो ये रन कर गया। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो ले लो। ओके, चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसका मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लिखने का। एक क्लास बनाई कैलकुलेटर नाम की, ठीक है, जिसके अंदर एक डिफाइन एक नाम का फंक्शन बनाया, ए और बी ले लिया, ऐड नाम का फंक्शन लिया, दूसरा मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन लिया। ठीक है, हमने फर्स्ट में क्या कर दिया, ए और बी का सम किया, सेकंड में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, याद हो आपको रिटर्न नाम का मैंने कीवर्ड पहले ही बताया था, रिटर्न क्या करता है, वैल्यू को सेंड करता है। कैलकुलेटर नाम का क्लास बनाया, CLC नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट किसी भी नाम का हो सकता है। हमने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और एक ऐड नाम का फंक्शन बना है, इसमें ए और बी की वैल्यू पास कर दो।
तो ए और बी की वैल्यू क्या है 5 और 3, जो भी रिटर्न मिले इनका वो यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दो। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल सेल्फ तो हम यूज करेंगे, यहाँ पे भी अपन ने दो वैल्यू भेजी ए और बी की, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई हो वो यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, इनका दूसरा तरीका ये है, ये भी सही है। ठीक है, चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, सम इक्वल, ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन, ठीक है, सी, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन है, वहाँ पे वैल्यू 5 और 6 गई थी। ठीक है, तो सम के पास जो भी आउटपुट आया होगा वो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, आंसर इज एस। ठीक है, एक काम करता हूँ, सम को एस से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट कर देगा, कौन सा प्रिंट करेगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब इसको भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई निकाल लो। ठीक है, CALC के अंदर मल्टीप्लाई नाम का जो फंक्शन है उसको भी अपन को दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रिंट करा दो एम को। ठीक है, आंसर इज एम। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना अपना, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक वैल्यू पास की 5 और 6, 5 और 6, जो भी इसका रिटर्न आया वो हमने एस के पास रखा, तो रिटर्न हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया जो भी है। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, एक कैलकुलेशन नाम का एक पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर मल्टीप्लाई है, उसमें 4 और 5 दो वैल्यू भेजी, तो इनका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो एम के पास रिटर्न होगा और एम को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, इसलिए आउटपुट दोनों के आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5, 6, 4, 5 ये जो वैल्यू भेजी है, इनको आप चाहो तो ठीक है, ठीक है, इनको आप चाहो तो यूजर के थ्रू भी आप भेज सकते हो। ठीक है, चलो, ठीक है, तो शायद मैंने कहीं पर मीनिंग मिस्टेक कर दी है, मैं देख रहा हूँ, कैलकुलेटर एड मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गए, नो इशू। ठीक है, तो मैंने फिर से रिफ्रेश किया और इसको रन किया, देखो आंसर 2 आ गए। ठीक है, ये देखो 5 और 6 का ऐड आएगा, ये आएगा, 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम नया देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।